हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी अड्डा पर। हमने एचटेट हिंदी साहित्य की जो क्लासेस शुरू की है उसमें आज हमारी क्लास नंबर 6 है। पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं और साथ में मैंने एनसीईआरटी को भी शुरू कर दिया है। इन दोनों क्लासों को आप देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे आदिकालीन साहित्य है, उसका जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल साहित्य को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक साहित्य और गद्य साहित्य। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम 3 को साहित्य की सीमा से बाहर रखा। उन्होंने जिस युग में साहित्य लिखा उस समय तक आदिकालीन गद्य रचनाएं सामने ही नहीं आई थी। अब जो ये सिद्ध साहित्य है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकला। सिद्धों की संख्या है, ये सिद्धों आएगा। जो सिद्धों की संख्या है वो कितनी है? 84 मानी जाती है। 84 सिद्धों में जो सरहप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। सरोजभद्र, राहुल वज्र सरहप्पा के अन्य नाम हैं। सरहप्पा ने सहज जीवन पर बल दिया है, इसलिए इन्हें सहज ज्ञान का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसको? सरहप्पा को। इनके ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है, किंतु उनमें से कोई भी प्राप्त नहीं है। सरहप्पा, सब्रपा, कडप्पा, ये लुइपा आएगा, यहाँ पर लिपाई नहीं आएगा। लुइपा, डोम्बिपा आदि क्या हैं? प्रमुख सिद्ध कवि हैं। सिद्धों की जो साधना पद्धति है वो वाम मार्गी व भोग विलास प्रधान थी। सिद्ध 5 मकारों में मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा के अनुरागी थे। ये नारी को साधना का आवश्यक अंग मानते थे। सिद्धों का जो प्रभाव है क्षेत्र है वो कौन कौन सा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिद्धों के प्रधान केंद्र थे। सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राहुल सांकृत्यायन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राहुल सांकृत्यायन को। राहुल जी के अतिरिक्त प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर शहीदुल्लाह, महामहोदय उपाध्याय, हर प्रसाद शास्त्री भी बौद्ध साहित्य के उद्धारकर्ता माने जाते हैं। शुक्ल जी ने राहुल सांकृत्यायन को त्रिपिटक आचार्य कहा। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध सिद्धों की जो रचना को बोधगान और दोहा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। सरहप्पा के प्रधान शिष्य सब्रपा थे। चर्यापद सब्रपा की प्रमुख रचना है। सिद्धों में लुइपा का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। किसकी भाषा को? सिद्धों की भाषा को। संध्या भाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसमें अर्थ स्पष्ट न होकर प्रतीकों के माध्यम से प्रकट हो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों ने अपनी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। उनके अनुसार उपदेशों की जो भाषा को पुरानी टकसाली हिंदी और गीतों की भाषा पूर्वी बोली मिलती है। उनकी भाषा में क्या है? पुरानी टकसाली हिंदी और गीतों की भाषा में पूर्वी बोली मिलती है। शुक्ल जी के अनुसार यही भाषा भेद आगे चलकर कबीर की रचनाओं में दिखाई देता है। संतों में पाई जाने वाली खंडन मंडन की प्रवृत्ति, स्वर की कर्कशता और प्रतीक शैली उलटबासियाँ सिद्धों की देन है। ये सिद्धू नहीं सिद्धों आएगा, ये टाइपिंग गलती है, इसको ठीक कर लेंगे आप। 84 सिद्धों में सर्वाधिक ग्रंथों के जो रचयिता माने जाते हैं कणप्पा माने जाते हैं। इनकी कुल कृतियाँ कितनी हैं? 74। और सिद्धों की जो रचनाएं हैं वो 2 रूप में पाई जाती हैं, दोहा कोश और चर्यापद। सिद्धों ने उपदेशों के लिए दोहा छंद का प्रयोग किया। चर्यापद बौद्ध अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। आगे शुरू होता है हमारा नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य इतना ही था। नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी जाती है और सिद्धों की कितनी है? 84। नाथ का
नाथ पंथ का जो मूल है वो भी क्या है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है। कौन सी शाखा है? वज्रयान बौद्ध धर्म की। रामचंद्र शुक्ल ने योग मार्गी बौद्ध कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या, योग मार्गी बौद्ध कहा है। और नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छंद्रनाथ भी इनका दूसरा नाम है, को नारी साहचर्य में लिप्त होने पर कहा था, जाग मच्छंदर गोरख आया। इसी घटना से नाथ पंथ की क्या है, शुरुआत हुई। गोरखनाथ ने भक्ति मार्ग से भोग और वामाचार को निकालकर योग और सदाचार की प्रतिष्ठा की थी। इसलिए तुलसीदास जी ने गोरखनाथ के बारे में लिखा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो योग। नाथ शैव मत को मानते थे। नाथों को कनफटा जोगी भी कहा जाता है। और गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की गणना जो है 84 सिद्धों व नाथों दोनों में की जाती है। गोरखनाथ को बालकनाथ और गोरक्षपा को भी गोरक्षपा भी कहा जाता है। बालकनाथ जालंधरनाथ को भी कहा जाता है, यानी बालकनाथ का दूसरा नाम क्या है, जालंधरनाथ है। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 40 मानी जाती है। डॉक्टर भड़तवाल ने गोरखनाथ की पुस्तकों की संख्या 14 मानी है। इन्होंने गोरखवाणी शीर्षक से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है। मिश्र बंधु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। नाथों का प्रभाव पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि था और नाथों की साधना पद्धति हठ योग साधना थी। और हठ योगी में है का अर्थ होता है सूर्य और ठे का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आगे हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को करेंगे। अगर आपको ये क्लासें पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।